फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं नेस्टेड फ्लेक्स। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाले पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेनर का यूज किया है और इस कंटेनर के अंदर मैंने दो चाइल्ड डिव का यूज किया है, मतलब कि दो आइटम्स यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेस्टेड फ्लेक्स क्या होता है। तो नेस्टेड फ्लेक्स वो होता है जो कि किसी भी आइटम्स के अंदर हम लोग आइटम्स का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर का यूज किया है और कंटेनर के अंदर दो आइटम्स यूज किए हैं, मतलब कि चाइल्ड डिव। अब इस चाइल्ड डिव के जैसे कि यहाँ पे मेरा ए नाम से एक डिव है, इसके अंदर मैं दो तीन और डिव क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फ्लेक्स। अब यहाँ पे मैंने जो ए नाम से एक आइटम्स का यूज किया हुआ है, इसी के अंदर मैं दो और आइटम्स यूज करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो मैंने डिव का यूज किया है, इसी को मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसी के साथ मैं दो बार और पेस्ट कर दूंगी और यहाँ से ए मैं हटा दे रही हूँ और फिर मैं एक बार और मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने नाम दिया हुआ है बॉक्स 1, इसको मैं चेंज करके कर देती हूँ। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है आइटम और दूसरे का कर दिया है आइटम 2। यहाँ पे दूसरे में बी कर देती हूँ। अब इतना करने के बाद मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी इस तरीके से क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स का भी यूज नहीं किया है। तो मैं आ जाती हूँ इसके CSS में और CSS में आने के बाद ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है डिस्प्ले फ्लैग्स इस मेन कंटेनर में, इसी तरीके से अब इन दोनों डिव के लिए इसका मेन कंटेनर ए हो गया, जो मेरा ए नाम से डिव था। तो अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करके क्या करूँगी कि मैं बॉक्स नंबर 1 जो मेरा है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी इसे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ए और बी एक रो में दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इसके पीछे में आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई बैकग्राउंड कलर का यूज नहीं किया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि बैकग्राउंड कलर का यूज कर रही हूँ। जैसे कि इसका नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आइटम, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके बॉक्स के बाद मैं इसे पेस्ट करूंगी। और इसी तरीके से जो आइटम 2 है इसके साथ भी मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करूंगी। तो सेम मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे आइटम के साथ में 2 लिख दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी यूज कर लिया है। अब इसे रिफ्रेश करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फ्लैग्स। अब ये जो दोनों मेरे आइटम्स है, इसका मेन कंटेनर कौन हो गया? यहाँ पे जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, ये हो गया इसका मेन कंटेनर। अब यहाँ पे जो मेरा दूसरा आइटम है बी नाम से, इसके अंदर भी मैं दो और बॉक्स यूज करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि आ जाऊँगी इंडेक्स वाली पेज में और इंडेक्स वाली पेज में आने के बाद मैं सेम इसी को क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करके यहाँ पे बी के साथ में पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब इसलिए दिख रहा है कि मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज नहीं किया है इसके मेन कंटेनर के साथ। अब मैं आ जाती हूँ CSS में और CSS में आने के बाद जो बॉक्स नंबर 2 है इसके साथ मैं डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज कर लिया है। अब रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये एक रो में आपको दिख रहा है। पे इतना करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इनका हाइट थोड़ा ज़्यादा कर दे रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 px यूज किया है तो मैं इसे 200 कर देती हूँ। यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 पे भी मैं 200 कर रही हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या चाह रही हूँ कि एक जो मेरा बॉक्स है वो रो में दिखे और जो दूसरा है वो कॉलम में दिखे।
उसके लिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। जैसा कि ये मेरा पहला वाला बॉक्स है, इसे मैं चाह रही हूँ कि एक कॉलम में दिखे, तो इसके साथ यूज कर रही हूँ बॉक्स नंबर 1 के साथ। और यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लिखूंगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया है। अब इसे रिफ्रेश करती हूँ मैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक जो मेरा बॉक्स है एक कॉलम में आ रहा है और जो दूसरा है वो रो में आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से नेस्टेड फ्लेक्स का यूज करके अपना अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे बड़े स्क्रीन में किया है तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आज मैंने आपको बताया कि नेस्टेड फ्लेक्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।